नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, जहां उन्होंने सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को इन्वेस्टर्स के समक्ष रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी उद्योग नीति बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ देश के बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज है। उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। जो भी 8 कंपनियों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि सभी एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं। उद्योगपति भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है, माता कौशल्या का मैके भी है, तो प्रभु श्री राम के ननिहाल के तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और गुजरात में भारत पर्व मना रहे हैं, तो भारत पर्व की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भारत पर्व में शामिल होने के लिए हम लोगों को बुलाया था। और कल हम लोग एकता नगर केवड़िया में थे, जहां पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू वहां पर स्थापित है। यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कल उनको 150वीं जयंती उनका चल रहा है, तो उनको पुष्पांजलि भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार वहां पर आना हुआ था और कल छत्तीसगढ़, दिल्ली और सिक्किम 3 प्रदेश के लोग वहां पर आए हुए थे और एक मिसाल कायम एकता नगर में हो रहा है। पूरा देश वहां पर एकत्रित है और जिस तरह से हमारे देश में खान पान, बोली, भाषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वहां पर एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज आप लोगों के बीच में इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित हैं और आज जिन्होंने भी निवेश प्रस्ताव दिया है, ऐसे सभी उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहां पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहां पर हमारी सरकार को 22 महीने हुए हैं और 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना जनवरी 2024 में आपके ही गुजरात के माटी पुत्र और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद के विषय में समीक्षा बैठक किए। तब हमको पता चला कि वहां पर नक्सलवाद का 77% नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में और बाकी 23% छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो
नेबरिंग स्टेट हैं 6-7 वहां पर है। तो एक बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना रिच स्टेट होते हुए भी नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास रुका हुआ था। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के माटी के सपूत हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी आपके ही गुजरात के सपूत हैं और दोनों ने ये ठाना है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, किसी तरह से भी आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आप सब लोग जरूर निवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है 2027 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो सभी प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे और विकसित भारत में हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। और हमारी नई उद्योग नीति और छत्तीसगढ़ के विषय में सारी बातें हो गई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते सारे उद्योगपति भाई और बहनों को हम निमंत्रण देने आए हैं कि एक बार जरूर आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके शब्दों में प्रेरणा भी है और दिशा भी है। आपके उद्बोधन ने यह स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सिर्फ उद्योग को आमंत्रित नहीं करता बल्कि साझेदारी का भरोसा भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। To conclude this wonderful event of meaningful dialogue, I now invite Shri Vishwesh Kumar, Managing Director, CSIDC, Government of Chhattisgarh, to deliver the vote of thanks. का स्वागत है और हम लोग की उद्योग नीति बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। वहाँ पर आयरन ओर है, आपका कोयला है, वहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, सब कुछ है। उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है और हम आज जो भी आज कंपनी MOU साइन की उनका सबका अभिनंदन करते हैं और भी आह्वान करते हैं कि सब एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं और छत्तीसगढ़ को देखें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कहा कि संत महात्माओं के बारे में अभद्र बातें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कार्रवाई करना तो दूर, इस मामले में एक बयान तक जारी नहीं कर पा रही है। भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा कि ये सरकार खुद ही जातियों और समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है ताकि जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटक सके। देखिए, एक चीज है, कानून व्यवस्था यदि ठीक से संचालित नहीं करेंगे तो स्थिति ये बनेगी। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म का महापुरुष हो, उसके खिलाफ यदि कोई बात आप बोल रहे हैं तो वो आप पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। चाहे गुरु घासीदास के खिलाफ यदि कोई बात कर रहे हैं या अग्रसेन महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं या झूलेलाल जी के बारे में यदि कोई बात कर रहे हैं, वो संत महात्मा है। कोई भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार।
एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते आप? एक बयान दिया है, इसके बाद क्या किसी ने भी बयान दिया हो, कोई कार्रवाई छोड़ एक बयान, न गृह मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, न किसी मंत्री का, एक बयान नहीं। कैसी सरकार है सर? वो ब्याज खोर है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार खुद ही जातियों में, समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है। इसलिए सरकार मौन है, ताकि समाज में जो दूसरे समस्या है, खाद की, बीज की, दवाई की, बिजली की, पढ़ाई की, इलाज की, ये जितनी समस्या है, विकास पूरा ठप है 2 साल से। कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना है, कभी मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है, पंचायत और जितने सरपंच हैं वो खाली बैठे हैं, जितने नगरीय निकाय में जीते हैं वो खाली बैठे हैं। कोई काम न शहर में, न गांव में, न विकास कार्य हो रहा है, न कानून व्यवस्था किसी की ठीक नहीं है। ये इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये खुद ही प्रायोजित करवा रहे हैं। अब देख लो वो कौन किससे जुड़े हुए हैं। यदि अमित बघेल की बात करें तो देवजी पटेल का साथी रहा वो, है ना। यदि वो रायगढ़ के रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। बाद आपका स्वागत है। माइलस्टोन एकेडमी द्वारा बालिकाओं के लिए जिले में पहली बार अंतर शालेय बालिका क्रिकेट टूर्नामेंट का 7 एवं 8 नवंबर को आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में माइलस्टोन एकेडमी सहित 3 अन्य शालाओं की टीमों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 7 नवंबर को माइलस्टोन एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं की प्रतिभाओं को निखारकर उन्हें भविष्य के प्रति तैयार करना था। शपथ ग्रहण के बाद मैच की शुरुआत विधिवत की गई। बालिकाओं के लिए जिले में पहली बार माइलस्टोन एकेडमी द्वारा अंतरशालेय बालिका क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी 2 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें शंकरा विद्यालय को विजेता घोषित किया गया। पहली उपविजेता मैत्री विद्या निकेतन रहा, जबकि द्वितीय उपविजेता के तौर पर माइलस्टोन एकेडमी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खिलाड़ियों को यहां पर पुरस्कार भी दिए गए। प्रोमिसिंग प्लेयर तनिषा डट सेना रही।
जो शंकरा विद्यालय की थी, सुचेता यादव मैत्री विद्या निकेतन की, मुस्कान चौहान माइलस्टोन एकेडमी, पूर्वी नायडू महावीर जैन पब्लिक स्कूल की। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच सुजाता यादव जो मैत्री विद्या निकेतन की छात्रा हैं, खनक वर्मा शंकरा विद्यालय की, रिया कुमारी माइलस्टोन की छात्रा थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज खनक वर्मा श्री शंकरा विद्यालय, बेस्ट बैटर खनक वर्मा शंकरा विद्यालय, बेस्ट बॉलर रिया कुमारी माइलस्टोन एकेडमी। विजेता एवं उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल भी यहां पर प्रदान किए गए। इसके साथ ही सर्टिफिकेट भी दिए गए। महावीर जैन पब्लिक स्कूल को सांत्वना पुरस्कार के रूप में मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर शाला की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को वापस लाने के लिए मानवीय स्तर पर भी प्रयास कर रही है। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली लीडर हिडमा और बरसे देवा के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों की माताओं से मुलाकात करने के बाद सरेंडर करने की अपील की। के बाद दोनों माताओं ने वीडियो जारी कर हिडमा और बारसे देवा से की वापस लाने की अपील की, जिसका वीडियो डिप्टी सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैंने हिडमा बारसे देवा की मां से मिलकर पुनर्वास के लिए अपील की है। कोई अनहोनी हो उससे पहले दोनों लौट आए, मैं अपील करता हूं। सरकार उनका ध्यान रखेगी, बेहतर पुनर्वास किया जाएगा। अब कोई बंदूक लेकर लोगों को मारे ये किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। बाकी मंडा बर्बाद मत केला बात भाई कच्ची तन हाँ पैदा बरो पैदे लिखी तन वाला के जो कच्ची तन में किसी मसला बाकी वीडियो अब लोन में भाई ना दिन क्या कमी तना पैदा बनन पैदे ले की तन ले कदा बात तन बुक तय दे मत मंडन पे ले के ये तब बुक तीन लेके ला के जो ठीक है दो तीन मदवार पे कौलो नहीं पहले किस्तीन काली नहीं गया अब ये लोन कम के पिला इस समाना डल तर पे के सुतना नहीं जा के सवांग की भी मजो का नहीं तर पे के लोन कम के किस्तीन काली जो पिला तीन के सुतना लग जुआ एक नॉर्मल नहीं ला रही जाता है अक्तर का बाल कौन की तमाम लोन वा इसमें चल अंदर बात आसी गए लोन नहीं देखिए खाना किस्तीन बात लोन बात को पता ही नहीं देवा दीदी क्या बोली गाड़ी तीन बाकी केला मैंने हाल क्यों कहता ना लोन वाला समय से गया है आके सिलेंडर करके घर में रहने खाएंगे साथ में खेती करके आया ब्याल के कहता नहीं लोन ही बड़ा इंदर लोन है बड़े तीन जो पांच अंतिम में के टंकार के कहते नहीं Dari dari mana rutak kayane mami kayane mom pe big dors kita mah. Bukti वाली मंदिर करने में ये ना लोग कम किस्ती रखले। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।